गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। गरीबी में पले बढ़े रमेश को हर दिन मेहनत करनी पड़ती थी ताकि वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। वह एक मजदूर था और जो भी काम मिलता उसी से घर चलता। एक दिन रमेश को कोई काम नहीं मिला, जेब में पैसे नहीं थे और घर में आटा खत्म हो चुका था। उसकी पत्नी ने कहा, मोहन भूखा है, कुछ इंतजाम करो। रमेश परेशान था। वह गांव के हर कोने में काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन कहीं कोई मजदूरी नहीं मिली। थक हार कर वह एक सेठ की दुकान के सामने बैठ गया। सेठ ने उसे देखा और कहा, रमेश, काम चाहिए? हाँ सेठ जी, रमेश ने तुरंत जवाब दिया। सेठ ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में बेचकर आओ, लेकिन बिना कोई कीमत बताए, बस पूछना कि लोग कितना देंगे। रमेश पत्थर लेकर बाजार गया। उसने एक व्यक्ति से पूछा, भैया, इस पत्थर के लिए क्या दोगे? व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, लेकिन चाहो तो इसे 2 रुपए में खरीद लूंगा। रमेश आगे बढ़ा और एक सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मैं इसे 500 रुपए में खरीद सकता हूं। रमेश चौंक गया और सोचने लगा, सेठ ने यह पत्थर क्यों दिया? फिर वह पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को गौर से देखा, फिर बोला, ये तो हीरा है, मैं इसके बदले 50,000 रुपए देने को तैयार हूं। रमेश हैरान रह गया और दौड़ते हुए सेठ के पास पहुंचा। उसने पूरी कहानी सुनाई। सेठ मुस्कुराया और बोला, रोटी की असली कीमत वही जानता है जिसने भूख सही हो। जैसे इस पत्थर की असली कीमत जानने के लिए सही जगह जाना पड़ा, वैसे ही इंसान की कीमत भी उसके हालात और मेहनत से तय होती है। रमेश ने सिर झुका लिया। उस दिन उसे समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी असली कीमत खुद बना सकता है। अगले दिन से वह और मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म हो गई। मोहन को कभी भूखा सोना नहीं पड़ा। सीख, हमारी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग हमें कैसे देखते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम खुद को कैसे निखारते हैं।